आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संडे को रिपब्लिक डे है और संडे को तो हम आपसे मिलेंगे नहीं, तो आज आपके साथ मिलकर हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और जैसे रिबेका ने बताया, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे एक नई जिंदगी पर हमारा आने वाला गणतंत्र दिवस। जी। रिबेका, जब गणतंत्र दिवस की बात होती है, मुझे याद है ज्यादातर लोग इसको एक छुट्टी की नजर से देखते हैं। बिल्कुल। और शायद इस बार लोग थोड़ा नाराज होंगे कि रविवार को आ गया, छुट्टी चली गई। लेकिन हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के बहुत गहरे मायने हैं कि क्या है गणतंत्र दिवस और क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारे एक नई जिंदगी के माध्यम के द्वारा जी हम चाहते हैं हमारे प्रिय दर्शक थोड़ा और जाने। जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें ये छुट्टी किस लिए मिलती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों, भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के साथ भारत ने खुद को एक आज़ाद, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को लिखा। वो इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। इनफैक्ट राहुल, आप हमें बताना चाहेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? बिल्कुल रिबेका, सबसे पहले तो हम राजशाही में नहीं रहते, लोकतंत्र में रहते हैं। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है तीन चीजें हमारा संविधान जो है ये हमें बताता है। सबसे पहले है कि हमारे क्या राइट्स है। हम सब जानना चाहते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या मौलिक अधिकार है। तो ये हमें संविधान बड़े स्पष्टता के साथ बताता है। जी दूसरा है किन सिद्धांतों पर भारत टिका हुआ है। जैसे हमारी विभिन्नता है, उसमें एक एकता है, ये हमारा एक मूल सिद्धांत है। और तीसरा और बहुत जरूरी है, वो है हमारे कर्तव्य, जी हमारी ड्यूटीज के। बस हमें सिर्फ राइट्स नहीं मिले हैं, जी हमारा फर्ज बनता है। कभी कभी हमें लग सकता है कि नहीं, एक सैनिक है जो फर्ज निभा रहा है, एक पुलिस है, एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य होता है। तो ये तीनों चीजें जो है, ड्यूटीज, राइट्स एंड बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स, ये तीनों हमारे संविधान को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो वेल सेट राहुल। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इकट्ठा एकजुट बना करके रखें और हमारे देश को सही तरीके से आगे चलाएं। तो आइए दोस्तों, आज के खास दिन जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दिन की शुरुआत एक बहुत ही खास गीत के साथ करें, अबाइड विद मी, जो गांधी जी का भी फेवरेट हिम है।
दोस्तों कितना खूबसूरत गीत है ये, और इसके बोल उतने ही सच है कि जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, when we abide in Jesus, तब हम प्रतिफल लाएंगे, तब हम बहुत फलवंत होंगे, क्योंकि वो दाखलता है और हम डाली है। जी, तो इसलिए आज हम सब देशवासी मिलकर के ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से हम मांगे कि वो हमारे साथ बने रहें, उनकी छाया हम पर हमेशा बनी रहे, उनकी आशीषें हम पर भरपूर हों। और वचन कहता भी है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। दोस्तों, हम भी परमेश्वर में जुड़े रहें। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। और दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बहुत खूबसूरत सच्ची कहानी हम खास आज आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। विल बी राइट बैक। नए साल में अपने लक्ष्य की ओर एक नई सोच और विश्वास के साथ बढ़ते रहें। अपने कल के हार को पीछे छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ 2025 में प्रवेश करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस टुडे ऑन द नंबर 9910401010। आइए एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके साथ मिलकर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए और अपने संविधान के लिए। और आज राहुल ने हमें इंकरेज किया है कि हमें अपने संविधान को ऑनर करना है, उसकी रक्षा करनी है और अपनी ड्यूटीज़ को हमें बखूबी निभाना है। बिल्कुल रिबेका, ये बहुत ही खास दिन है। आज हम मान्यता देते हैं हमारे संविधान को, जो कई सालों पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी हमारे लिए वो सत्य है। Important। और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका सम्मान करें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, एक नागरिक होने के नाते। तो आइए दोस्तों, आज के खास दिन में जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम एक खास कहानी भी देखें। आज हम मुलाकात करेंगे मिस्टर लक्ष्मण राव से, जो एक सैनिक हैं। इन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दी, और आज हम इनसे मुलाकात करके जानेंगे कि इनके क्या क्या चैलेंजेस रहे, और जब ये पूरे देश की रक्षा कर रहे थे, हमारी रक्षा कर रहे थे, तो कौन था जो इनकी रक्षा कर रहा था, कौन था जो इनके साथ बना हुआ था। तो आइए लक्ष्मण जी से हम मुलाकात करें, और ये मुलाकात आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह छत्तीसगढ़ से। बचपन से ही लक्ष्मण को उनके माता पिता ने वचन की शिक्षा दी और शुरू से ही उनको देश की सेवा करने का जुनून था। मैंने आर्मी में सिलेक्शन हो गए थे। मैं इतना खुशी हूँ देश का जाके देश का सेवा कर रहा हूँ करके। कुछ भी होना, कुछ बोल रहा था तो मतलब कुछ लोग बोलते थे देश में मत जा भाई, मर जाएगा, ऐसे करके बोला था। फिर भी मैं ऐसे ही नहीं, मैं देश का सेवा करेंगे। मरा गया तो देश की सेवा, मरेगा तो मेरे को बोलेगा देश का मर गया करके बोले करके मैं आगे बढ़ के गए थे। लक्ष्मण राव को कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने का मौका मिला। इन लोगों का दुश्मनों का पोस्ट ऊपर था, मेरा पोस्ट नीचे था, लेकिन ऊपर से फायर करना था तो फायर को एडजस्ट नहीं होता, तो मेरा गन इधर से इधर हम लोग को शिफ्ट करते थे। हम लोग को 4-5 लड़के लोग थे, दुश्मन का फायरिंग आ रहा था, अपना फायरिंग आ रहा था। अभी 3 घंटा 4 घंटा होने के बाद भूख लगा था, बोला आप जाओ लंगर में। मेरे एक दोस्त था, वो कर्नाटक का रहने वाले थे। वो लड़का ने वहाँ से जाकर वहीं से ट्रैवलिंग करके सुपा कर गया है, मैं लेकर रहा था रात में, इसको दुश्मन पैर से इसको लग गया था, मेरा दोस्त को लग गया था। हम बहुत दुख लगे, इससे हम भी रो के इसका भी हम लोग 4-5 लोग इन लोग को भी मारा हम लोग को। बाद में हम लोग को पता चला बाइनोकुलर एक होता है, वो बाइनोकुलर से हम लोग देखते हैं, भयंकर दुर्घटना भी इन लोग को मारा है। अपना साथ हम अपना कमांडर बोलते थे, आप लोग अच्छा किया, रिप्ले मिला, हाँ गोली मिला करके आप लोग बहुत होता है। लक्ष्मण साल 2007 में आर्मी से रिटायर हुए और हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहे। रिटायर होने के बाद मैंने बैंक सेल्स निकल गया था। बैंक सेल्स में 2010 में बैंक सेल्स में होता जुलाई में। मेरे को हमेशा क्या है, कुछ भी ज्वाइनिंग है मेरे को जुलाई में ही होता। मैं यही पता, मैं बैंक का टेस्ट जाने को मैं 3 बजे उठ के घुटना टेक के मैं प्रार्थना करता था। अगर ऐसे ही मेरा भाई से मैं जब भी मेरा थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, मेरा भाई तो हमेशा मतलब हेल्प ले लेता, प्रार्थना करो भैया मेरा ऐसे ऐसे करके। वो भी प्रार्थना करता, मैं भी प्रार्थना करते थे।
और बैंक का नौकरी के जाने के बाद ये लोग कुछ लोग को डिस्करेज, भैया आपका नौकरी है, ये गवर्नमेंट नौकरी है, आपको जैसा पैसा देना पड़ेगा, ऐसे बोला। तो मैं इसके पास गया, मैंने जाने के बाद वो बोला, वहाँ पर मेरा भाई बोला, नहीं पैसा तो देना नहीं नौकरी के लिए, अपना प्रभु यीशु ने प्रार्थना करते रहो, आपको मिलेगा। परमेश्वर ने लक्ष्मण की प्रार्थनाओं का जवाब दिया और उनकी नौकरी एक बैंक में लगी। अभी तक मैं बैंक और दोनों सर्विस के अंदर मेरे को परमेश्वर ने इतना संभाला, मैं कभी ये नहीं कर सकता हूँ। मेरे को कुछ कम में अभी तक कुछ भी कम नहीं की है। मैं कुछ भी चीज़ें, मेरा पढ़ाई में इतना मेरा इतना नहीं है। मैं बहुत खुशी हूँ, क्यों इतना पढ़ाई में मेरे को नौकरी मिला। कुछ लोग को मेरे से पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, इसको तो नौकरी मिला नहीं। ये लोग फिर भी ये लोग बताता, आप खुश रहो, मिल जाएगा, आप घुटना टेक प्रार्थना करो। मेरा भाई, अभी मेरा दोस्त एक विजयवाड़ा में थे, इसका कुछ वजह से इसका घर का तोड़ लिया है। वो मेरे को सुबह 4 बजे को फ़ोन किया था, मेरे से तो प्रार्थना करो। मैं इसको बोलता हूँ, भैया ने प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करो, आप भी सुबह उठे के प्रार्थना करो, घुटना टेक कर प्रार्थना करो, फिर विषय को करके मैं बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपकी जीवन की कहानी आपने हमें बताया, हमें प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ पूरे एक नई जिंदगी परिवार की तरफ से हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहते हैं, आपकी सेवा के लिए और आपके बलिदान के लिए। जी, और हमारी यही वी रियली होप कि आज आपकी सच्ची कहानी देख करके बहुत सारे जो हमारे यंग लोग हैं उन्हें इंकरेजमेंट मिली होगी, उन्होंने प्रेरणा पाई होगी, और वो भी आगे बढ़ेंगे और देश के लिए कुछ कर दिखाएंगे। यस दोस्तों, आज हम एक खास दिन एक नई जिंदगी पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत के गणतंत्र दिवस को। बहुत ही खास दिन है दोस्तों। एक व्यक्तिगत कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब हम छोटे थे, हमारे मुंबई में एक मार्केट है, बहुत प्रसिद्ध है, क्रॉफर्ड मार्केट कहा जाता है। वहां पे सब कुछ मिलता है। जब हम छोटे थे, एक बार हम क्रॉफर्ड मार्केट गए और एक ऐसी गली में गए जहां पर अलग अलग विभिन्न प्राणी सब थे, बिल्ली, कुत्ते वगैरह वगैरह। और मेरा दिल आया एक हरे तोते पर। मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने लिया और मैं बड़ी खुशी से उसको घर लाया। मैं छोटा सा था, 6-7 साल का। मैंने सब कुछ पढ़ा, पूछा लोगों से कि कैसे इसका ख्याल रखूं। ये रोज गाता था, सीटी मारता था और धीरे धीरे मेरा नाम भी लेने लगा। मुझे ऐसा लगा हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। रोज उसको अपने हाथों से मिर्ची खिलाता था, मैं पेरू खिलाता था और उसकी साफ सफाई करता था उसके पिंजरे की। एक दिन, कुछ चंद हफ्तों के बाद, एक दिन गलती से पिंजरे का दरवाजा जो है वो खुला रह गया और मौका देखते ही फुर तोता गायब उड़ गया और मेरा दिल टूट गया। मैं छोटा सा बच्चा, मैं माँ के पास रोते रोते गया और बोला, माँ मैंने तो इस तोते का इतना ख्याल रखा और इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, लेकिन वो तोता मुझे छोड़कर क्यों गया। मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही कि चाहे तुम कितने भी आलीशान आराम में रहो, लेकिन आजादी की कोई तुलना नहीं है। हम जानते हैं दोस्तों, हमारा देश आजाद होकर कई साल हुए हैं और इस आजादी को हम अनुभव करते हैं। शास्त्र में भी जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने मिस्र जैसे सामर्थी देश के जंजाल से इजराइल को आजाद किया, लेकिन सबसे बड़ी आजादी का अनुभव हम करते हैं यीशु मसीह में। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह आए हमें आजाद करने के लिए, पाप से और पाप के हर श्राप से। एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो है गलातियों का 5वां अध्याय 1 वचन। आइए देखते हैं परमेश्वर का ये अनमोल वचन हमसे क्या कह रहा है। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, गलातियों का 5वां अध्याय 1 वचन कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सके। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और फिर से व्यवस्था के विधान के जुए का बोझ मत उठाओ। क्या खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये वचन 2 बातें कहता है सबसे पहले आजादी का आनंद उठाओ और दूसरी बात, दोबारा जुए में मत फंसना। आज जैसे हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं दोस्तों, 3 बातों पे हमें ध्यान रखना है एक अच्छा नागरिक होने के नाते। सबसे पहले जो संविधान है उसको वैल्यू करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसे मान्यता देनी है। दूसरा, उसके अनुसार जीना है, लिव अकॉर्डिंग टू इट। और तीसरा है उसकी रक्षा करनी है। ये सिर्फ चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है या अगुओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमारे आजादी और हमारे संविधान की रक्षा करे, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो नागरिकता के रूप में हमें मिली है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं
उन्हें हम बखूबी निभाएं, दिल से निभाएं और अपने देश के लिए हम खास प्रार्थना करें। बिल्कुल दोस्तों, हम हमेशा आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए हमसे संपर्क करें, लेकिन आज हम आपसे कुछ अलग कहना चाहते हैं दोस्तों। आज हम चाहते हैं आप हमसे संपर्क कीजिए 9910401010 पर और मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। शायद आपके राष्ट्र में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कोई जरूरत होगी, क्यों ना आप हमें कॉल कीजिए और हम मिलकर भारत देश की उन्नति, प्रगति और तरक्की के लिए दुआ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर हमें कॉल करें और हम मिलकर अपने देश के लिए खास प्रार्थना करेंगे। और अभी समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हम हमारे देश के लिए, भारत के लिए हम खास प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वी आर कमिंग बैक सून। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज के खास एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपके साथ खास मिलकर के रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं हमारे भारत देश के लिए। बिल्कुल दोस्तों, और आज हम भारत के लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आए। दोस्तों, आपके धन्यवाद भरे मैसेजेस हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो आइए आपके कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं शुक्रिया शुक्रवार में। जी हाँ दोस्तों, आइए पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस जो हमें बहुत इंकरेज करते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं। इसी तरह आप अपने मैसेजेस हमें भेजते रहें। आइए देखते हैं आज हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक्स CBN मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। पिता परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और मैं हॉस्पिटल से घर वापस आ पाई हूँ। डियर सिस्टर, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज के लिए। और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आप हॉस्पिटल से घर वापस आ गई हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत खुशी हुई कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके और परमेश्वर ने इस प्रार्थना का जवाब दिया है, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यस, एक और खूबसूरत मैसेज है जो हमारे प्रिय दर्शक हमसे कह रहे हैं, आपकी गवाहियों में बहुत सामर्थ्य है। बहुत बहुत शुक्रिया CBN, शुक्रिया आपका इस प्रोत्साहनजनक मैसेज के लिए। जी हाँ, हमारे पूरी टीम की कोशिश होती है कि हम अलग अलग जगहों से आपके लिए ऐसे गवाहियां, ऐसी कहानियां लेकर आए जो जीवन परिवर्तित करने वाली कहानियां। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपके इन बहुत ही इंकरेजिंग मैसेजेस के लिए। वी आर इंडीड वेरी इंकरेज्ड। और इसी तरह आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें। और बिल्कुल एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, उनके लिए लगातार प्रार्थना होती है। और हम जानते हैं कि आप भी हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। यस दोस्तों, ये समय है हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के लिए और उसके संविधान के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और मान्यता दे रहे हैं हमारे संविधान को। अच्छा होगा अगर हम भारतीय नागरिक होने के नाते अपने हृदयों को जोड़े और अपने देश के लिए दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भारत देश के लिए, धन्यवाद हमारे संविधान के लिए, धन्यवाद हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे देश की सेना के लिए, हमारे देश के हर वो कर्मचारी के लिए जो देश की सेवा में जुटे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु
कि तूने भारत देश को संभाले रखा है। और कई लोग हैं प्रभु जो तुझसे दुआ कर रहे हैं हमारे देश की तरक्की, प्रगति, उन्नति के लिए। प्रभु हमारे देश की एकता को बनाए रख, हमारे देश की लोकतंत्रता को बनाए रख प्रभु, हमारी विभिन्नता में प्रभु एक एकता रहे। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि हमारे संविधान के प्रति प्रभु हर नागरिक को एक एकाग्रता दे प्रभु, कि हम पूरे दिल से इसे अप्रिशिएट करें, इसको जिए और इसकी रक्षा करें प्रभु। हेल्प अस टू अप्रिशिएट इट, लिव इट एंड गार्ड इट। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हम बखूबी से निभाए, और तू प्रभु हमारे देश को संभाले रखेगा और बढ़ाएगा प्रभु। ये 2025 हमारे देश के लिए बहुत खास साल हो और प्रगति का साल हो। ये दुआ हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन। आमेन। दोस्तों हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं हमारे भारत देश के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, अपने पारिवारिक प्रार्थना में भी हमारे देश को याद रखें। हमारे देश को प्रार्थना की जरूरत है। जी, और आइए दोस्तों इस समय हम देखें इस आशीष को जो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, और आज हम मिलकर ये आशीष अपने भारत देश को देंगे। यहोवा तुझे शांति दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। गिनतियों 6, 24, 25 और 26 वचन। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। आप जानते हैं ये प्रार्थना एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने मूसा को दी और कहा इजरायलियों पर यह ऐलान कर। आज हमने यही दुआ को हमारे प्रिय भारत देश पर ऐलान किया है कि परमेश्वर हमारे देश को सुरक्षित रखे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और हमें और तरक्की और प्रगति के मार्ग पर ले चले। और दोस्तों अब है समय कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत जिसका नाम है राही। इस गीत को लिखा है अभिषेक राय ने, इसकी धुन भी अभिषेक ने दी है, और इसे खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। जब तक आँखें खुली हो तेरा ही चेहरा देखूं, जब तक सांसें चले ये तेरा ही हो के रहूं, और तेरा नाम मेरे होठों पे आता रहे, मेरी हर सांस तेरे नाम की स्तुति करे। मेरा एक सहारा तू ही है, किनारा ले जा तू ही ले जा वहाँ, सिर्फ तू ही प्यारा रास्ता हमारा, यीशु तू ही मुझ में समा।
वाह, व्हाट अ लवली सॉन्ग एंड बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है। और इसे सुनकर हम याद करते हैं कि हम सब राही हैं। सही। जीवन के सफ़र में हम सब अपनी राह में चल रहे हैं और हम सबको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। बिल्कुल रिबेका, और वो कोई और नहीं, यीशु मसीह है जो हमारी अगुवाई करते हैं और हमें हरी हरी चराइयों में ले जाते हैं, सुखदाई झरनों के पास बिठाते हैं। जी तो उनसे बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है। जी जी हाँ दोस्तों, अगर यहोवा हमारा चरवाहा है और वही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है, तो हमें कोई भी क्षति नहीं होगी। वो हमेशा हमारे साथ है, हमें कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहेंगे कि क्यों ना आप भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ें और अपनी सहभागिता के द्वारा और आपकी मदद के द्वारा हम इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा पाएंगे और बहुत सी सच्ची कहानियों को, गीतों को हम खास आपके लिए ला पाएंगे। परमेश्वर के वचन हमें हमेशा इंकरेज करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ें ताकि हम घर घर तक परमेश्वर के प्रेम को, उनके वचनों को पहुंचा सकें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारी कोशिश है कि परमेश्वर का वचन घर घर तक जाए और लोग आशीषित पाए। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त देने का और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और जैसे कि राहुल ने हमें इंकरेज किया, हमारे देश के लिए हम लगातार प्रार्थना करें। अपने परिवारों में, अकेले, जैसे भी हो सके हम मिलकर अपने देश के लिए खास और देशवासियों के लिए प्रार्थना करते रहें। यस दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस संडे आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से और जोरदार तरीके से हो। हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि सोमवार सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर एक नई जिंदगी फिर से आपके लिए हाजिर होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।